क्या हो अगर मैं आप सब लोगों से कहूँ कि बचपन में हमें जो स्कूल में ग्रेविटी पढ़ाई गई थी वो गलत पढ़ाई गई थी, एंड हमें जो ग्रेविटी आइजैक न्यूटन ने बताई थी वो भी गलत ग्रेविटी थी। सो ये सारी चीज़ें प्रूव की है सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। और हमें बचपन से ही गलत सिखाया जा रहा है। ऐसा क्यों सिखाया जा रहा है उस पर हम वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बता देता हूँ ऐसा क्यों, मतलब एक्चुअल में फिर ग्रेविटी, देखो न्यूटन भाई साहब के हिसाब से ग्रेविटी एक फोर्स है जो सारी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जैसे अर्थ के पास अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड है जिसके के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। बट एक्चुअल में फोर्स, ग्रेविटी मतलब कोई ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब ग्रेविटी मतलब कोई फोर्स होता ही नहीं है। ये सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में प्रूव भी कर दिया है। सो फिर क्या होता है भाई, अगर नहीं होता तो क्या होता है। सो एक्चुअली में मैं अगर सबसे पहले आपको ना एक बताना चाहता हूँ कि स्पेस क्या होता है। स्पेस एक मैश होती है। मैश मतलब एक चादर होती है स्पेस। ऐसी एक फ्लैट सी चादर होती है जैसे कि ये, ऐसी एक ब्लैक सी चादर होती है स्पेस। एंड स्पेस में जो ऑब्जेक्ट जितना भारी होगा वो सरफेस को उतना बेंड करेगा, एंड उस मैश को उतना बेंड करेगा। सो जिस सरफेस को जो उतना बेंड करेगा, सो बाकी के ऑब्जेक्ट वो उसके तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये आप ये एक्सपेरिमेंट से समझो। सो एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे एक, दो, तीन, चार चेयर्स लगा दिए। एंड जो हमारा स्पेस है वो कुछ इस तरीके, ऐसा एक मैश सा है। आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ऐसा एक मैश सा है। देख लो भाई, ऐसा एक मैश है जिसको हम लोग अगर दबाएंगे तो वो दबेगा। जस्ट लाइक यू कैन सी, इसको अगर हमने दबाया तो ये दब रहा है नहीं, ये बेंड हो रहा है। देख लो, देखो, ये देखो, ये बेंड हो रहा है। आपको दिख रहा होगा ये बेंड हो रहा है, देखो। तो एज यू कैन सी मैंने वहाँ पे एक भारी ऑब्जेक्ट रखा है जिसके कारण ये कितना बेंड हो गया है। ये देखो कितना बेंड हो गया है, ये ऐसा पूरा स्लोप हो गया है, ये देखो। अभी मैं इसमें एक ऑब्जेक्ट, यानी कुछ इस तरीके का इससे कम मास वाला एक ऑब्जेक्ट मैं इसमें रखूँगा जो कि देखना कैसा जाएगा। देखो, वो ऑब्जेक्ट को चिपक गया। सो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि उस ऑब्जेक्ट ने उस पे फोर्स लगाया, वो तो इस बेंड के कारण हुआ है। अगर ये बेंड होता है, अब आप एक प्लेन ज़मीन पे हो जहाँ पे कोई बेंड नहीं है, एंड मैं अब इस ऑब्जेक्ट को उस ऑब्जेक्ट के पास सर्कुलेट करूँगा, वो तो चला गया। वो इस ऑब्जेक्ट के पास नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट इसे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, फोर्स की मदद से नहीं खींच रहा था, वो बैंड कर्वेचर के कारण हुआ था। अगर मैं दो ऑब्जेक्ट फेंकता हूँ एक साथ, एंड दोनों ऑब्जेक्ट उस बड़े ऑब्जेक्ट को चिपक ही जाएंगे। देखो, कहीं से भी फेंकूँ वो वही जाके चिपकेंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस कर्व रोड। आप लोग देख सकते हो, ये देखो, वो उसी ऑब्जेक्ट के पास जाके चिपक रहे हैं। यूनिवर्स में जो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा वो उसी ऑब्जेक्ट को चिपक के रहेगा। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी ज़्यादा वो बेंड करेगा ये मैश में, स्पेस टाइम में उतना वो बेंड होगा। एंड जितना वो बेंड होगा उतना ही वो अपने से कम साइज वाले ग्रहों को या फिर कुछ भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो खुद ही उसके पास आ जाएगी। जस्ट लुक एट दिस, ये लोग यहीं पे जा रहे हैं। मैं इसको और अगर दबाने की कोशिश करूँ सो और हेवी ऑब्जेक्ट, देखो कितना मैश आ गया है। अब मैश देखो कितना ज़्यादा अंदर चला गया। एंड मैंने ये ऑब्जेक्ट को डाला, वो उधर ही गया। ये डाला, वो भी उधर ही गया, उसी ऑब्जेक्ट को टच हुए। ये देखो, ऐसे भी डालूंगा वो भी उधर ही टच होऊंगा, क्योंकि ये एक मैश हो गया है।
ये देखो। एंड इसी तरीके से सारा सोलर सिस्टम वर्क करता है हमारा, इसलिए तो सारे ऑर्बिट्स सन के अराउंड चक्कर वगैरह भी मारते हैं। देखा? देखा आपने, यानी जो ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा भारी होगा, जितना ज़्यादा उसका मास होगा, जितना ज़्यादा वो हैवी वेटेड होगा, वो उस चादर को उतना ही अंदर तक जाएगा, और वो उतना ही अंदर तक जाएगा। सो वो जितना अंदर तक जाएगा वो ऑब्जेक्ट, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स उसकी तरफ आएंगे, वो खुद उसको नहीं खींच रहा। खींचना वो खुद खींचेगा तो वो फोर्स हो जाएगा, पर वो खुद उसको नहीं खींच रहा है, वो ऑब्जेक्ट्स खुद ही उसके पास आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम। सो इन सिंपल लैंग्वेज, ग्रेविटी इज नथिंग बट द कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम। ये है, होता है रियल। यानी जो ऑब्जेक्ट्स है वो मतलब ब्लैक होल पता है कितना ज़्यादा बड़ा होता है। ब्लैक होल इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि वो उस मैश को इतना अंदर तक दबा देता है कि कोई भी आए, इतना 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 स्पीड से वो गोल गोल रोटेट होता है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट यार, मतलब सैटर्न के पास अपनी रिंग्स होती है, सो उसी तरीके से वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को, वो ऑब्जेक्ट उससे छोटे होते हैं, वो उसे अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। ग्रेविटी इज नथिंग बट द कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम। जो जितना बड़ा रहेगा ऑब्जेक्ट्स उसकी तरफ खुद ही आएंगे। इससे पता चलता है कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, ग्रेविटी तो एक्चुअली द कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम है। ये सर एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में उन्होंने प्रूफ कर दिया है 100%। मैं ये नहीं बोलना चाहता सर आइजैक न्यूटन गलत है, गलत तो है, बट उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया है ग्रेविटी का वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, और उसी के तरह से आज हम जिंदा है। ऐसी इतने सारे इक्वेशंस हम सॉल्व कर पा रहे हैं उन्हीं की वजह से। बट जो काउंटर अटैक अल्बर्ट आइंस्टाइन की है वो मुझे बहुत पसंद आया, कि ये एक्चुअल में एक मैश होती है, जो जितना भारी ऑब्जेक्ट होगा वो उस मैश को उतना बेंड करेगा, ऑब्जेक्ट उसकी तरफ खुद ही अट्रैक्ट होंगे, ना कि वो कोई फोर्स अप्लाई करेगा। इससे ये पता चलता है कि ग्रेविटी फोर्स नहीं है, ग्रेविटी इज़ द कर्वेचर ऑफ द स्पेस टाइम। ये पता चला है हमें इसकी हेल्प से, सर एल्बर्ट आइंस्टाइन के इक्वेशंस के कारण। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी। एंड अब मैं बता देता हूँ कि बचपन से हमें फिर ग्रेविटी गलत क्यों पढ़ाई जाती है। ये सिंपल फंडा है कि अगर छोटे क्लासेस में हमने बड़े लेवल की पढ़ा दिया तो बच्चों के सारा सर के ऊपर से निकल जाएगा। इसलिए टीचर लोग क्या करते हैं, कुछ भी लेते हैं, ये ऊपर से नीचे जा रहा है, अर्थ फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसी को कहते हैं ग्रेविटी, ख़त्म। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ये आपको बड़े होने के बाद समझ में आएगा। बस, और उसी तरीके से जैसे हम मैथ्स की इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप करते हैं, सबसे पहले एडिशन आता है, फिर मल्टीप्लिकेशन आता है, फिर डिवीजन आता है, फिर डेरिवेटिव्स, फिर इंटीग्रेशन। अभी हमने बचपन में ही एडिशन के जगह इंटीग्रेशंस पढ़ा दिए, तो उसके तो सिर के ऊपर से चले जाएंगे। इसी वजह से उन्हें ग्रेविटी ऐसा एक फोर्स करके बता दिया है, बस, और कुछ नहीं। बस, और बट यार एक्चुअल में जो ग्रेविटी होता है वो कर्वेचर ऑफ द स्पेस टाइम होता है, जो जितना कर्व बनाएगा उतने ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब ब्लैक होल का मास कितना होता है कि वो ऑब्जेक्ट्स को भी अपने तरफ, लाइट को भी अपने तरफ रोटेट करता है, वो कितना भारी होता होगा, कितना वो स्पेस टाइम को बेंड कर देता होगा। एंड इसी से कंसेप्ट आता है वार्म होल्स का, कि हम इतना बेंड कर देंगे उस शीट को, इतना बेंड कर देंगे कि वो फट जाएंगी एंड दो हिस्सों में बढ़ जाएंगी। चलो वो कुछ और कंसेप्ट है, एंड उससे हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं पास्ट में भी, शायद, मे बी, थेरोटिकली। वो किसी और वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद है। और यार वो एक्सपेरिमेंट मैंने कर दिया था, कुछ मेरे को घर में करने के लिए नहीं था, इसलिए घर पे कोई नहीं था ऑब्वियसली, तो ही करना पड़ा, नहीं तो बेकार हाल हो जाती। आई होप आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो यार वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मैं मिलता हूँ तुमसे नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक शायद वार्म होल्स पे बनाना चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय।